दोस्तों, मैं सत्यजीत परिड़ा आप सभी को आज का ये सेफ्स ऑफ WSS वेबिनार में यानी कि बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले सीखना बहुत जरूरी है और हम जिस अपॉर्चुनिटी में शामिल हुए हैं सेफ्स अपॉर्चुनिटी में, तो वहां पे भी हमें सक्सेस होने के लिए सीखना जरूरी है। दोस्तों, इसी कारण आप सभी आज यहाँ पे आए हैं सीखने के लिए, जानने के लिए कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी में एक साधारण व्यक्ति से एक असाधारण सफलता ले सकते हैं, एक आम आदमी से एक खास आदमी जैसे विजेता हासिल कर सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस ट्रेनिंग सेशन को देने के लिए हमारे बीच ऐसे एक डायनामिक पर्सनालिटी आ चुके हैं, मैं जिनके बारे में थोड़ा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो उनके बारे में जितने भी परिचय दिया जाए वो कम पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी सफलता हासिल कर चुके हैं सर ने। मैं पहले बात करूंगा, सर ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बिलोंग करते हैं। आज से तकरीबन 15 साल पहले सर ने अपने एजुकेशन कंप्लीट के बाद सर ने एक कंपनी में जॉब किया करते थे और साथ ही साथ सहारा LIC का काम किया करते थे। सहारा में सीनियर कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, LIC में भी सर काम किया करते थे। आज से 15 साल पहले सर को एक ऐसे अपॉर्चुनिटी मिला, सेफ्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिनको सर ने बिलीव किए और लगातार लोगों को आगे बढ़ने के लिए मदद किए, और जिसके कारण आज सर ने सफलता तो लिए हैं और सर के माध्यम से लाखों लोगों के जिंदगी में परिवर्तन आ चुका है दोस्तों, जैसे कि मेरी जिंदगी में आया है। तो चलिए दोस्तों, जो ऐसे एक डायनामिक पर्सनालिटी, बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन, जिन्होंने खुद तो सक्सेस नहीं है, बहुत सारे लोगों को जिंदगी में सक्सेस दिए, जब मैं उनको आज इस पैनल पर आमंत्रित करूंगा तो आप सभी से एक तालियों से स्वागत करना चाहूंगा। लेट्स वेलकम आवर ग्रेट पर्सनालिटी, द क्राउन प्रेसिडेंट लीडर मिस्टर कृष्ण कुमार पटेल सर। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सत्यजीत जी। साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत यहाँ आने के लिए, और आप अपनी कीमती समय अपने भविष्य के लिए और अपनी अपॉर्चुनिटी जो आपको मिला है उसके लिए जो समय निकाला आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस कोरोना काल में भी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सेफ्टी से होंगे घर में। दोस्तों, जैसे कि आज आपको पता है कि आज हमारे ट्रेनिंग वेबिनार होता है, और आज हम हमारे बिजनेस को कैसे करना है, क्यों करना है, इसके बारे में हम सीखते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सटा हुआ एक गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, सिलतरा इंडस्ट्रियल एरिया से। और दोस्तों, मैं वहीं पे रह के अपना पढ़ाई किया, कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। और अगर 1997 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और 1992 में मैं यहाँ से 12th पास किया। उसके बाद सरोना इंडस्ट्री है, वहाँ पे मैं 93 में मैं वहाँ पे जॉब चालू किया। आप लोगों को पता होगा, एक कंपनी था वहाँ पे जो उल बनाने वाली कंपनी, फैब वाली कंपनी था, उलवर्थ इंडिया लिमिटेड। वहाँ पे मैं 1200 रुपये की नौकरी करता था 1200 का। वहाँ पे मैंने 18 महीना काम किया, और फिर मुझे लगा कि 1200 रुपया में कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर मैं आगे अपना एजुकेशन शुरू किया, पढ़ाई शुरू किया। मुझे लगता था कि शायद ये 1200 की नौकरी और 8 घंटा की 1200 रुपये की नौकरी और 8 घंटा का काम शायद मेरे लिए नहीं है, तो फिर मैं उसको छोड़ के फिर मैं पढ़ाई चालू किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। काम करने के बाद फिर मैं फिर से नौकरी ढूंढना शुरू किया। फिर मैं रायपुर लाइफ स्टील लिमिटेड में मैंने काम किया, और वहीं पे एक निको कंपनी है सिल्ट्रा इंडस्ट्री पे, वहाँ पे भी मैंने काम किया स्टोर पे। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता था कि शायद इससे कुछ नहीं होगा। मतलब सोचिए, मैं 1992 में उलवर्थ इंडिया लिमिटेड में काम करने के बाद, कितने साल गैप करने के बाद, 7 साल गैप करने के बाद, मैं 1999 में नागपुर रिलायंस एंड कास्टिंग लिमिटेड में काम चालू किया। फिर भी 7 साल के ड्यूरेशन में मुझे ऐसा नहीं कि मतलब मैंने पढ़ाई कर लिया तो मुझे बहुत बड़ी नौकरी मिल गई।
वहाँ पे मुझे 3,500 की नौकरी मिला और 3,500 से फिर मैंने वहाँ पे 6 महीना काम किया। फिर रायपुर लाइफ में मैंने 1 से 1.5 साल वहाँ पे काम किया। फिर भी मुझे लगा कि शायद इससे कम, क्योंकि 3,000 2,000 में कुछ होने वाला नहीं है, सपने पूरा हो ही नहीं सकता। ये मुझे कहीं ना कहीं पे मुझे लगता था कि शायद मेरे लिए नहीं बना है। तो मैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ करना चाहता था, तो फिर मैं सहारा एलआईसी का ज्वाइन किया नौकरी के साथ साथ। मतलब मैं 8 घंटा काम भी करता था और साथ में मैं इंश्योरेंस का काम, एलआईसी का काम और सहारा इंडिया का काम, डेली कलेक्शन का काम करता था। और जब ये सहारा एलआईसी का काम बढ़ा तो मुझे लगा कि शायद इसमें मैं मतलब ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, क्योंकि नौकरी में 8 घंटा काम दे के 3,500 और सहारा एलआईसी में पार्ट टाइम काम करके मैं 10-12 हज़ार कमा लेता था। तो मुझे लगा कि शायद इसमें फुल टाइम आ जाऊंगा तो मेरी ज़िंदगी और भी अच्छा हो जाएगा। तो फिर नौकरी छोड़ के फिर मैं एज अ फुल टाइम सहारा एलआईसी का काम किया। तो दोस्तों डे बाई ऐसे धीरे धीरे समय बीतते गया और मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था। फिर ऐसे लगभग मैं 7 साल तक काम किया सहारा एलआईसी का काम। 7 साल 8 साल हो गया। फिर मैं देखा पीछे मुड़ के कि मैं जहाँ खड़ा था 1992 में, उतने साल काम करने के बावजूद भी 2004-5 तक फिर वही स्थान पे था जहाँ पे पहले शुरू किया था। फिर मुझे लगा कि अगर मैं फिर से इतने ही साल अगर समय देता हूँ, मतलब समझ जब 12 साल का समय दिया और 12 साल के बाद फिर मैं अगर अगले 12 साल देता हूँ तो कहाँ हो सकती है मेरी लाइफ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे पूरा अंधेरा ही दिखाई दिया। मुझे लगा कि शायद इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों मेरे पास अपॉर्चुनिटी तो था नहीं। अब अपॉर्चुनिटी नहीं था तो क्या कर सकते हो आप, अपने काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेट रोजी का सवाल है। घर में तो राशन चाहिए और भी खर्चा है वो भी चाहिए, वो हो नहीं सकता था। तो मैं ऐसे काम करते करते फिर अचानक मुझे सन 2005 में सितंबर में ये अपॉर्चुनिटी मुझे, और दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी मुझे जब मिला, शेख साहब का जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, तो मुझे लगा कि यार मैं जिसको खोज रहा था वो तो मुझे अभी मिला है। मैंने मतलब मैं, अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ तो मैं कितना साल मतलब खो चुका था अपनी ज़िंदगी को सेटल करने का। फिर मैं इस प्लान को देखा कि लगा यार ये तो प्लान मेरे लिए है, क्योंकि सारा एलआईसी में मैं काम करते रहता, 7 साल तो काम कर चुका था और भी करता, तो क्या मैं 2 लाख रुपया महीना कमा सकता था? नहीं कमा सकता था, क्योंकि मैं सहारा एलआईसी में साल का मैं 2 लाख रुपया नहीं कमा पाता था। लेकिन मैं एक बार इस अपॉर्चुनिटी को देखा कि उसी काम को, सहारा एलआईसी का सेम काम को करके अगर मैं यहाँ पे 2 लाख रुपये हफ्ता कमा सकता हूँ, दिस इज बेटर लाइफ, इससे तो जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों फिर मैं मतलब अपने लिए यहाँ से अपने लिए पूरा किया, भैया ये मेरे लिए असली में अपॉर्चुनिटी है और इसको मैं काम करके अपने सारे सपने पूरा कर सकता हूँ। दोस्तों मैं सोचिए, मैं खुद सहारा एलआईसी का काम करने वाला आदमी, मैं खुद अपना खुद का लाइफ इंश्योरेंस नहीं करा पाया था, अपना सहारा अपना खाता नहीं खोल पाया था। लेकिन लेकिन मुझे सेफ सॉफ्ट में काम करना था, सिक्योर लाइफ में काम करना था। तो मैं यहाँ पे मैंने कोटक लाइफ इंश्योरेंस, उस समय हमारे साथ में टाई अप था, कोटक लाइफ लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसी लोम्बार्ड, तो मैं कोटक लाइफ इंश्योरेंस को लेके मैं इस अपॉर्चुनिटी में आया। मैं देखा कि लाइफ इंश्योरेंस का फायदा भी मिलेगा और साथ में मुझे 2 लाख रुपये हफ्ता कमाने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों मैं सितंबर 2005 में साइन अप किया और दोस्तों फिर इस अपॉर्चुनिटी में आया और मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बना हुआ है, इससे मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। फिर मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे लगा कि ये मेरी लाइफ को मतलब बदल सकता है, मेरे सपने को पूरा कर सकता है। तो दोस्तों मैंने धीरे धीरे काम चालू किया और सबसे पहले मुझे मतलब इस अपॉर्चुनिटी से सबसे पहला जो मेरा चेक आया था 185 रुपीज़ आया था टीडीएस काट के। उस समय मेरा पहला चेक बना था 250 रुपये का और मेरा 185 का चेक आया था। मुझे लगा अगर ये प्रोडक्ट तो मेरा आ गया, पॉलिसी बॉन्ड तो मेरा आ गया और साथ में मेरे काम करने से अगर 185 रुपये का चेक आता है तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये 1,85,000 और 2 लाख रुपया का भी देगा। दोस्तों अभी बताने की जरूरत नहीं है, मैं उससे ज्यादा भी पैसे कमाता हूँ बिजली का। तो दोस्तों ये मेरी लाइफ का मतलब ये अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है, किसी को पहले मिल जाता है, किसी को बाद में मिलता है, लेकिन हम क्या है कई बार उसका उपयोग नहीं कर पाते इस अपॉर्चुनिटी का। क्योंकि मैं जब 31 साल या 32 साल की उम्र में ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला था। बहुत सारे लोग हैं आज, बहुत सारे आज का वेबिनार में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो
छोटा मोटा कुछ भी अपने लिए जरूरत का प्रोडक्ट लेके आया होगा, डेफिनेटली है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्या कोई इस अपॉर्चुनिटी में प्रोडक्ट लेके आना चाहेगा? मुझे नहीं लगता कि आप लोग कोई प्रोडक्ट लेके आएंगे या आए होंगे, क्योंकि आज में बहुत सारे को मुझे मालूम कम से कम आज 1000 लोग से भी ज्यादा आज नए लोग बैठे होंगे। क्या लगता है वो इस अपॉर्चुनिटी में भागवत गीता की क्या जरूरत था उसको? क्या उनको संपूर्ण हनुमान की जरूरत था? क्या होमा का प्रोडक्ट की जरूरत था? क्या ब्रूंसविक की जरूरत था? रेमंड, किसी की जरूरत नहीं है उसको। लेकिन फिर भी क्यों आया? मुझे लगता है कि उनको लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से उसकी जिंदगी बदल सकता है, अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। क्योंकि मैं भी किया था, मैं खुद सहारा LIC का काम करने वाला आदमी, खुद इंश्योरेंस लेके मैं इस अपॉर्चुनिटी में आया था, कोटक लाइफ इंश्योरेंस लेके। मैं पॉलिसी लेके लिए नहीं आया था, पॉलिसी तो मैं वहां से ले सकता था, मैं खुद काम करता था पॉलिसी में, एजेंट था मैं। लेकिन मैं यहाँ पे 2 लाख रुपया हफ्ता कमाने के लिए आया था। वो इसलिए आया था कि यहाँ पे मेरी जिंदगी बदल सकता है। और नो डाउट किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे मतलब कौन सी पोजीशन में हूँ और कितने साल पे। मात्र मुझे यहाँ पे 15 साल हो रहा है और 15 साल में मैंने बहुत सारी मतलब यहाँ से मैंने तरक्की की है, बहुत जिंदगी बदला है। तो दोस्तों कोई भी आदमी यहाँ पे कोई प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं आता, ऐसा मेरा मानना है। और मैं सही हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में ले सकता है आदमी जाके। दोस्तों आपने बहुत सही डिसीजन लिया है, आपने जो डिसीजन लिया है बहुत सही डिसीजन है। बस आपको सोचना है कि आपने क्यों लिया है। देखो सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट लेना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास 5000 था, 7000 था, मैंने एक प्रोडक्ट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। या तो प्रोडक्ट का यूज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में, सबसे पहले आपको समझना है कि क्यों आए हो, आप सेफ शॉप में क्यों आए हो, क्यों क्यों करना चाहते हो। ये सबसे पहले आपको मतलब पहले तय करना पड़ेगा कि मैं क्यों करूं सेफ शॉप। दोस्तों क्यों बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि जब मैं मतलब सहारा LIC का काम करता था, तो उस समय मुझे लगा कि मैं सबसे पहले इस काम को क्यों करूं। तो मैं देखा कि यहाँ पे 2 लाख रुपया मिलता है, ठीक है, आप यहाँ पे सारे सपने पूरा कर सकते हो यहाँ पे आके। मतलब आप अपने मन चाहे कार ले सकते हो, घर बना सकते हो, बच्चे की अच्छा एजुकेशन दिला सकते हो, ठीक है, अपनी मम्मी पापा को आप चाहो तो उसको लग्जरियस लाइफ दे सकते हो, लाइफ स्टाइल, ढेर सारे चीज है जहाँ पे। क्योंकि देखो बिना पैसे के आप ये सारे सपने पूरा नहीं कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना बड़ा काम नहीं हो सकता। तो दोस्तों मैं बस यही देखता था कि मेरे अंदर में मतलब ये रहता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को पूरा करूंगा और अपने सपने को पूरा करूंगा। क्योंकि मैं स्ट्रगल करके मेरी लाइफ मतलब बहुत ही मतलब डैमेज हो गया था, बहुत ही खराब हो चुका था। मैं मतलब 12 साल नौकरी किया, 5 साल 7 साल सहारा LIC का काम किया। 12 साल करने के बाद मेरा बैंक बैलेंस बहुत जीरो रहता, मैं कम से कम 2 से 3 लाख रुपए के उधारी में चला गया था। अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता तो ना तो उधारी मेरा छूट पाता, या फिर मैं कहीं पे कहाँ रहता मुझे कुछ भी पता नहीं हो। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी से वो सारी समस्याएं खत्म हो गई। तो मुझे लगा मतलब ये सब चीज करके हम अपनी जिंदगी को हम बदल सकते हैं, आसान बना सकते हैं। और जिंदगी में काम तो करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं पे। अगर फैमिली को चलाना है तो या तो मैं नौकरी करूंगा, या कोई बिजनेस करूंगा, या फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा, कहीं पे कुछ ना कुछ तो करूंगा। लेकिन मैं देखा कि 3000 5000 कमाने वाला आदमी अगर मैं कहीं नौकरी करता तो बिन अच्छा नौकरी कहाँ मिलता है, उसके लिए तैयारी करना पड़ता है, उसमें भी पैसा लगता है। अगर छोटा मोटा मैं बिजनेस करना चाहता उसमें भी कम से कम 2 4 5 लाख लगता है, लेकिन गारंटी नहीं चलने का। लेकिन ये एक लाइफ इंश्योरेंस जिसमें आपकी लाइफ का कवर भी दे रहा है, आपका पैसा भी बढ़ रहा है, और साथ में आपको 2 लाख रुपया कमाने का अवसर भी दे रहा है। तो दोस्तों ये जिंदगी पहले मतलब आपको हर एक आदमी को देखना चाहिए कि मैं क्यों करूं सेफ साहब को, क्यों मैं मतलब क्यों इस अपॉर्चुनिटी को करूं। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि आपको अपने मतलब ड्रीम को भी देखना पड़ता है। ड्रीम के लिए देखो एक्साइटमेंट होता है एक चीज को, जैसे कि अभी आपने एक प्रोडक्ट लेके ज्वाइन किया, अभी क्या होगा कि कोई आदमी आपको मना कर दिया, अभी समय बहुत बदल गया है,
पहले जब मैं काम चालू किया था उस समय ना तो फोन था ठीक से, ना मोबाइल था। 2015 की 2005 की बात बोल रहा हूँ। बहुत दिक्कतें आती थी काम करने में, लोगों से मुलाकात नहीं करते बनता और लोगों से बात नहीं हो पाता, समय बहुत खराब होता था। हम मतलब जाना आना इतना समय खराब हो जाता था कि पता ही नहीं चलता था, मतलब काम बहुत लेट होता था। अभी तो डिजिटल का टाइम है, अभी हम देखिए अब वेबिनार के माध्यम से हम यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। पहले हम इसी को घर से निकलते थे जाते थे, कभी साइकिल पंचर, गाड़ी पंचर हो गया तो कभी और कुछ हो गया, कभी बारिश हो गया, ये सब समस्या रहती थी। मतलब उस विपरीत परिस्थिति में भी हमने मतलब काम करके दिखाया कि हम अगर अगर आपके पास जोश है, जुनून है, तो हम काम आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, तो परेशानी तो आता है अगर आपके पास ठोस है, मतलब क्यों काम करना है अगर आपके पास है तो कोई भी प्रकार का मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अभी बताने की बिल्कुल कोई ये नहीं है कि देखिए मैं 15 साल के ड्यूरेशन में आज हमारे टीम में कितने लोगों ने मर्सिडीज कार ले लिया, घर बना लिया। मैं खुद ही 4-5 लाख मतलब 4 करोड़ का मैं खुद ही घर बनाया हूँ, वहीं पे रहता हूँ अभी आज की डेट में। मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी बना हूँ। तो ये सब चीज कैसे हो पाया? वो इस कारण हो पाया कि मैं एक ड्रीम देखा था और मैं अपना डिसीजन लिया था कि मैं शेफ साहब को क्यों करूं। तो सबसे पहले देखिए, समय बहुत कीमती होता है। अगर ट्रायल बेसिस पे कोई काम करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट नहीं आता है। इस कारण दोस्तों, हर एक आदमी को आज जरूरत है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की, एक अच्छी लाइफ स्टाइल की। तो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है और अभी दिखाने के लिए बहुत बहुत कुछ है। अभी डिजिटल का समय आ चुका है, अभी कम समय लगेगा। पहले हमको बहुत तकलीफ होती थी, लोग नहीं बोल देते थे, लोग नहीं बोल देते थे ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। बनने का बनाने का बिजनेस का काम है, ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, ये लोग बोलते थे लेकिन हम नहीं सुनते थे। क्यों? क्योंकि हमको हमारा वाई मालूम था, हमारा अपना ड्रीम दिखता था, हमारे अंदर में एक्साइटमेंट रहता था। कि एक्साइटमेंट कैसे आता था? जैसे कि मैं काम करता था तो मुझे मेरा वाई मालूम था कि मैं एक्साइटमेंट कैसे आता था। जैसे कि मैं सोचता था काम करते करते कि यार मैं काम करूंगा तो मैं यहाँ से एक बड़ा सा घर बनाऊंगा। जैसी मेरे ड्रीम में मतलब दिमाग में आता था कि यहाँ से 2 लाख रुपए हफ्ता कमाऊंगा, अगर सालाना 1 करोड़ 4 लाख रुपए अगर कमाता हूँ तो यहाँ से मैं मतलब अपने लिए कार ले सकता हूँ, मैं अपने लिए बड़ा सा घर बना सकता हूँ। वो जब मेरे दिमाग में आता था ना तो फिर मैं जितने भी नेगेटिविटीज या कोई नहीं बोल दिया, देखो कोई जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी सक्सेस हो जाए या हर एक आदमी का ड्रीम बड़ा हो। कई लोगों को नहीं रहता है, कई लोगों को लगता है कि यार चलो ठीक है, हो गया खाने का 2 वक्त रोटी हो गया निकल गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। तो कुछ लोग मना करेंगे, इसमें हमको बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। हमें पूरा फुल एक्साइटमेंट के माध्यम से हमें अपने बिजनेस को लेकर चलना है आगे। बिल्कुल हमें मतलब किसी की बातों पे रुकना नहीं है और हमें एक्साइटमेंट बना के रखना है कि मैं ये बिजनेस के माध्यम से मैं यहाँ से अपने सारे सपना पूरा करूंगा। दोस्तों, आज देखिए, आज इस मतलब कोविड-19 के माध्यम से देखो कितने सारे अभी बहुत लोग स्ट्रीट वेंडर लोग का काम पूरा बंद है। ठीक है, बहुत बेरोजगारी अभी स्ट्रीट वेंडर मतलब जो सड़क में लगाते हैं, रेस्टोरेंट है, होटल है। अभी होटल में कितना पैसा लगता होगा? अभी मैं देखा कि बहुत बहुत सारे नए नए होटल खुला हुआ है। एक एक होटल में कितना खर्चा लग गया होगा, 4-4 5-5 10-10 करोड़ खर्चा किया है। आज क्या हालत है? आज बंद है। मतलब आप देख सकते हो कि इतने मतलब आज आज के समय में इतने विपरीत परिस्थिति में भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है। हम किस्मत वाले हैं कि ये अपॉर्चुनिटी हमको अभी मिला हुआ है। हमको काम करने के लिए घर में बैठ के काम कर सकते हैं, हमें फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। हम कोई सहारा LIC के एजेंट नहीं है कि हमें रोज रोज जाके खाता खोलना है, लोगों को नया नया प्लान बताना है। ये भी जरूरत नहीं है बिजनेस में। जरूरत है आपको क्यों करना है, बस यही आपकी जरूरत जो है आपको आगे कराएगा। और ये इतना बेहतरीन है आज के समय में डिजिटल। देखिए, आज से 15 साल पहले जब मैं काम करता था, ना फेसबुक होता था, ना व्हाट्सएप होता था, जीमेल अकाउंट होता ही नहीं था, उसको भी नहीं खोला था। मतलब सोचो उस समय कुछ नहीं था, फिर भी सोच बड़ा था कि यहाँ से 2 लाख रुपए हफ्ता कमाना है, यहाँ से अपनी जिंदगी बदलना है। आज देखिए, आज इतना सब कुछ है और आजकल डिजिटल का समय आ चुका है। अभी देखिए, अभी देख एक से एक नया नया अभी मतलब अमेजान हो गया, आप देख सकते नया नया दुकान खुल रहा है, बड़े रूप में दुकान है वो। अमेजान हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और ऐसे जोमेटो हो गया।
ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस आ चुका है जो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो सक्सेस है, सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मतलब उसमें रोजगार दिया हुआ है। ऐसे ढेर सारे लोग हैं, जब आप एक सर्च करोगे तो ऐसे ढेर सारे ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटी को समझा है और जानता है कि आने वाला समय ऑनलाइन का रहेगा। और कहा गया है कि जो अपॉर्चुनिटी को पहले पकड़ता है, जो अपॉर्चुनिटी को पहले लपकता है, लाइफ उसी का चेंज होता है। अगर मैं सन 2005 में ये अपॉर्चुनिटी अगर मुझे नहीं मिला होता साथियों, तो क्या लगता है मैं सहारा एलआईसी में काम करते रहता? नहीं करता तो दूसरा इंश्योरेंस एजेंसी में काम करता, नहीं करता तो कहीं एक अकाउंटेंट का काम करते रहता। इसके सिवा या तो कोई छोटा मोटा नौकरी या छोटा मोटा दुकान खोल के बैठा रहता, शायद, मुझे जो लगता है, क्योंकि पैसा तो था नहीं। लेकिन मैं आने वाले समय को पहचान लिया था, मतलब भविष्य को पहचान लिया था कि अगर हम नेटवर्क बना के काम करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग का काम करते हैं, तो डेफिनेटली अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में इसका बहुत फायदा मिल सकता है। अभी देख सकते हो, अभी कोरोना काल के समय में लोगों का काम बंद है लेकिन हमारा काम चल रहा है। अभी भी हमारा कभी कोई गैप पैसा में कोई कमी नहीं है, अभी भी हमारा पैसा आ रहा है। तो काम तो ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन क्या ये आज का सोच है? क्या ये मैं आज सोच के कर रहा हूँ? क्या मुझे मालूम था अभी ये महामारी आएगा? नहीं मालूम था। लेकिन हम इसके सपने कब देख लिए थे? हम इसको मतलब 15 साल पहले देख लिए थे कि इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से अगर हम आते हैं, आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, रिटेल के माध्यम से हम ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। और डेफिनेटली, और तकलीफ तो आई, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने मना किया। और जो आज मना किया है, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो, जिसको मैंने प्लान बताया था, जो वहीं नागपुर लैस कास्टिंग लिमिटेड कंपनी में जाता है, रायपुर लाइस में जाता है। आज कोरोना काल में उसको सैलरी नहीं मिल पा रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है, या उसको आधा पैसा दे रहे हैं, 2 दिन काम कराता है, 4 दिन छुट्टी करता है। उन्हीं लोगों को जिसको मैं अपॉर्चुनिटी बताया था। क्यों? क्योंकि दूरदर्शिता की कमी, क्योंकि उसको वर्तमान दिखा कि यार मैं, मतलब उस समय मैं बेरोजगार था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बड़ा रोजगार था, वो नौकरी वाले था, उनको सैलरी मिलता था हर महीना, ठीक है। उनको लगा कि ये मेरा अच्छा नहीं, लेकिन मैं आगे का सोचा, मैं आने वाले भविष्य को सोचा, और मैं अपने अतीत को भी सोचा, भविष्य को सोचा कि इस काम को करके मैं जिंदगी बदल सकता हूँ। अतीत को सोचा कि अगले और 12 साल काम करूंगा तो क्या होगा लाइफ में। ये मैं दोनों को देखा कि मैं अतीत में भी गया, वहां पे 12 साल देखा कि नौकरी करता था उलवर्थ इंडिया लिमिटेड में, एक एक महीने का शिफ्ट करना पड़ता था मुझे। 17 किलोमीटर सिलतरा से सरोना इंडस्ट्री जाना पड़ता था, साइकिल चला के ड्यूटी करना पड़ता था, सुबह 6 बजे से 2 बजे तक। कभी रात ड्यूटी हो गया तो एक एक महीने का शिफ्ट, 7 साल तक। मैं अतीत को भी देखा, अगर फिर से करता हूँ तो क्या होगा। फिर मैं देखा कि भाई ड्रीम देखो, फिर मैं आने वाला भविष्य को देखा कि ये तो मेरे लिए अच्छा है। और डेफिनेटली, नो डाउट, मैंने यहाँ बहुत तरक्की किया है। मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं, आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जिसका भी बड़ा विजन रहा है, जिसका भी बड़ा विजन है, आज सक्सेसफुल इस बिजनेस में काम कर रहा है। तो दोस्तों, समझने की जरूरत है कि हम इस बिजनेस को क्यों करना है। आने वाले समय ऐसा नहीं है कि देखो, हमें अपना काम तो करना पड़ेगा, अपना कर्म करना पड़ेगा, उससे हम भाग नहीं सकते। जब आपको कर्म करना ही है तो बड़ा करो ना, छोटा क्यों करना। बड़ा करो, बड़ा काम करो, जिससे आप भी खुश रहे, फैमिली भी खुश रहे, बच्चे भी खुश रहे, उसका भी लाइफ चेंज हो जाए, उसका भी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए। ऐसे मतलब एक ड्रीम, मतलब देखने की जरूरत है यहाँ पे। और यही ड्रीम क्या होगा, आपका एक्साइटमेंट, ये एक्साइटमेंट फिक्स रहता है। शुरुआत में बताया ना, जब मैं नौकरी करता था तो कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता था मेरे अंदर। जब मैं सारा एलआईसी का काम करता था ना, मेरे अंदर बिल्कुल कोई भी एक्साइटमेंट ना, मुझे कोई ड्रीम दिखाता था, ना कोई कार के बारे में बात करता था, ना कोई करोड़पति के बारे में बात करता था। नौकरी में तो बिल्कुल आदमी, मैं उस समय 3,500 का काम कमाता था, मंथली मेरा था। मैं बता रहा हूँ, उस समय के हिसाब से मेरे को ऐसा कोई आदमी मेरे आसपास में नहीं मिलता था जो 20,000 महीने की बात करता हो। मतलब अच्छा, मतलब अच्छा से अगर बात करी जाए, मतलब फ्यूचर की बात किया जाए, बड़ा ड्रीम की बात किया जाए ना, तो कोई 20,000
महीने की बात नहीं करता था। मेरे जो सरेंडर गाँव आसपास के लोग थे, क्या वहाँ पे बड़ा विजन हो सकता था? नहीं हो सकता था। सारा एलआईसी में काम करता था, खाली 20,000, 25-30,000 इस सप्ताह 10,000 बना, अगले महीना 20,000 का कमीशन बनेगा, अगले महीना 30,000, बस उससे ज्यादा नहीं। और कोई ड्रीम दिखाने वाला कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं मिलता था, कोई ट्रेनिंग एजुकेशन नहीं था कि आप कैसे आप मिलीनियर बन सकते हो, कैसे आप करोड़पति बन सकते हो, ऐसा कोई बताने वाला भी नहीं था। और जब कोई बताने वाला नहीं मिलेगा तो आप बन कैसे सकते हो? नहीं बन सकते हो। बड़ा मतलब ये बहुत जरूरी है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी में जैसे ही मैं आया, मैं जब 2005 में आया तो मुझे इस विनर सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, मेरे सीनियर के माध्यम से एक सोच पैदा किया गया कि आप इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से करोड़पति बन सकते हो। इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप यहाँ से अपने सपने पूरा कर सकते हो, बड़ा घर बना सकते हो, आप बड़ा कार ले सकते हो, अपनी लाइफ स्टाइल। ये हमको इस ट्रेनिंग के माध्यम से मिला। जो पहले 7 साल काम किया, लोगों के आसपास रहता था, कभी कोई बताने वाला नहीं मिलता था कि आप 2 लाख रुपए हफ्ता कमा सकते हो। जो मजाक ऐसा लगता था लोगों को, कोई बात नहीं होता था। लेकिन इसी सेमिनार के माध्यम से, इसी सिस्टम के माध्यम से मुझे जानकारी के लिए मिला, और इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से मिला कि यार जिंदगी बहुत बड़ी है, आप उतने ही मेहनत करके आप ज्यादा बड़ा काम कर सकते हो, सेम मेहनत करके। मैं तो 8 घंटा काम करता था सहारा एलआईसी में, और साथ में सहारा एलआईसी में 8 घंटा, नौकरी में 8 घंटा, और सहारा एलआईसी में पार्ट टाइम 12 से 15 घंटा काम करता था। मैं ईमानदारी से बोलूं तो इतना काम तो मैं शायद यहाँ नहीं किया हूँ शेख साहब में, इतना लगातार काम नहीं किया हूँ मैं। नौकरी में तो आपको मालूम है ना, 8 घंटा घुस गया ना, सुबह 9 से 5 तो आप नहीं कुछ कर सकते हो, अपना पर्सनल काम नहीं कर सकते हो। शहर एलआईसी का काम कर रहे हो, उसमें भी अपना ही काम करना पड़ेगा आपको, अपना पर्सनल नहीं, अपना एलआईसी से संबंधित काम। 12 घंटा काम करता था तो भी कुछ भी नहीं बदला था। मैं बोलता हूँ अगर सही से ईमानदारी से अगर आदमी अगर यहाँ पे अगर 4 घंटा भी काम कर ले तो जिंदगी बदल सकता है दोस्तों। यहाँ लाइफ चेंज हो सकता है, लाइफ बदल सकता है। तो दोस्तों मुझे कभी ये अपॉर्चुनिटी लोगों ने कभी नहीं बताया कैसे आप मिलीनियर बन सकते हो, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म मिला, सीनियर के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से धीरे धीरे सिखाया। जैसे बहुत सारे लोग आज आया होगा यहाँ पे, बहुत सारे लोग आज फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग अटेंड कर रहा होगा। लोगों को लगता होगा यार क्या यार, ये हर बार ऐसा करना पड़ेगा क्या, हर फ्राइडे को ट्रेनिंग में आना पड़ेगा क्या, हर सेमिनार को आना पड़ेगा क्या? भाई मैं बोलता हूँ, मैं नौकरी कर चुका हूँ, उसी काम को रोज जा जाके उसी काम को करता था, कोई दूसरा काम नहीं। स्टोर में काम करता था, मटेरियल इशू करना, जीआरएन बनाना, माल को डिस्पैच कराना, उससे दूसरा काम है ही नहीं अलग से, रोज का काम। सारा एलआईसी में खाना पॉलिसी के बारे में बताना, ये टर्म वाले वो टर्म इतने का इतने, यही काम, दूसरा कुछ नहीं। तो लेकिन यहाँ पे भी लोग सोचते हैं क्या ऐसे ही होगा क्या बार बार? भाई बार बार ऐसी होगा, लेकिन यहाँ पे हर बार अलग अलग होता है, हर बार अलग अलग सीखने के लिए मिलता है, हर बार जिंदगी में बदलाव होता है, हर बार नया सीखने के लिए मिलता है, जिंदगी में नई सोच पैदा होता है, क्योंकि हम नए नए लोगों से मिलते हैं, बड़े बड़े विजन के लोगों से मिलते हैं, जिंदगी में बहुत बदलाव आता है। एक छोटे से गांव से आदमी निकल के आज मैं यहाँ पे रायपुर शहर में रहता हूँ, 4-5 करोड़ का मकान बनाए, ऐसे नहीं हो गया। सारे एलआईसी में रहता, मैं बता रहा हूँ, अगर 2 लाख रुपये महीना भी मिलता तो शायद ये नहीं कर पाता। और 2 लाख रुपये महीना आज आसान बात नहीं है मिलना, चप्पल घस जाती है 2 लाख रुपये महीने के लिए। लोग एक से एक खड़े हुए हैं दरवाजे पे नौकरी के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले जरूरी है कि क्यों काम करना बहुत जरूरी है, समय बहुत कीमती रहता है, पहले भी बताया था। एक बार अगर समय निकल जाता ना, देखो पैसा आप कमा सकते हो, कोई नो डाउट, मैं ये नहीं बोलता कि आप इसी प्लेटफॉर्म के साथ माध्यम से कमा सकते हो, आप नौकरी के माध्यम से भी कमा सकते हो, बिजनेस करके भी कमा सकते हो, वहां पे हो सकता है सक्सेस हो गए नहीं होंगे, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता। लेकिन एक बार आपने अपना कीमती समय खो दिया, वापस नहीं मिलेगा। करो कितना खर्चा कर लो, अरबों खरबों खर्चा कर लो, वापस नहीं आने वाला। मैं जो 12 साल तक नौकरी करके सारा ऐसे काम करके कैसे मैंने किया, क्या वो वापस मिल सकता है? आज के डेट में मेरे पास पैसा है तो क्या मैं उसको जी सकता हूँ? नहीं जी सकता। तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा था कि आपके पास टाइम है जिंदगी बदलने का। हो सकता है, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप सफल हो कि अपने असफल हो,
अपने जो काम आप कर रहे हो उसमें, ये तो मैं नहीं जानता, बट ये जो अगर अपॉर्चुनिटी में अगर आप आए हो, सेमिनार देख रहे हो, तो मैं बोलता हूँ अपने समय का भी ध्यान रखो कि मुझे इतने समय में सक्सेस होकर दिखाना है। मुझे 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल, मैं देखा हूँ 5 साल से ज्यादा नहीं लगता। मेरे जितने भी आज यहाँ पे डायमंड आपको मिलेगा, जो जिसने भी आपको बुलाया है, आपको डायमंड मिला होगा, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, जो भी, उनको पूछ लीजिए, 5 साल से समय ज्यादा नहीं लगा है। किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल सक्सेस होने में, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगा है। लेकिन सक्सेस एक टाइम मिलने के बाद वो खत्म नहीं हो जाता है, उसके आगे भी और भी आसमां है, हमें और भी आगे बढ़ना है, और भी आगे काम करना है, और भी। अभी तो कंपनी ने, जब मैं बिजनेस में ज्वाइन किया था, तो कंपनी 2 लाख रुपए कीपिंग रखा था एक आईडी। अभी कितने कितने लाख रुपए कीपिंग रखा हुआ, अभी 13 लाख रुपए कीपिंग रखा हुआ है। सोचो आपका किस्मत कितना ऊंचा है, मतलब आप कितना, मतलब आप लकी हो, ये मान के चलो कि हम जब आज से 15 साल पहले ज्वाइन किए थे, तो हमारे पास एक आईडी मिला था इंश्योरेंस लेके, उसमें 2 लाख रुपए कीपिंग का था। आज वही आईडी आपको मिलता है और आपको 13 लाख रुपए का। और उस समय जब हम काम चालू किए थे, उसमें 5-7 प्रोडक्ट रहता था। एक कोटक लाइफ इंश्योरेंस हो गया, साड़ी का हो गया, सूट का हो गया, ऐसे लोम्बार्ड का हो गया, और एक एजुकेशन पैक हो गया, इंग्लिश लर्निंग स्पीकिंग कोर्स, बस ये हो गया खत्म प्रोडक्ट। लेकिन आज आपके लिए दरवाजा पूरा खुला हुआ है, पूरा मार्केट खुला हुआ है आपके लिए। आपके लिए अभी इतने ढेर सारे प्रोडक्ट्स है, आप आपको खुद ही पता नहीं होगा कितना प्रोडक्ट हो गया होगा हमारी कंपनी के साथ में टाइप। हौमा का प्रोडक्ट है, रेमंड का प्रोडक्ट है, साइकिल है, बहुत सारा प्रोडक्ट है, अभी भागवत गीता है, संपूर्ण हनुमान है। आज लोगों की जरूरत है। मुझे आज याद आ रहा है, मैं यही जब मैं दिल्ली जाता था ट्रेन में बैठ के, तो बुक बेचने के लिए आता था, उसके मैं मतलब बुक खरीदता था, आज भी मेरे पास रखा हुआ है भागवत गीता का। लेकिन आज देखो आपके पास डिजिटल, उसको लेके भी बिजनेस चालू कर सकते हो। सोचो इतने अच्छा काम क्या हो सकता है, बताओ। मतलब हमारी जरूरत का चीज भी है हमारे घर में रखने के लिए, हमारे परिवार के लिए, फैमिली के लिए, और साथ में उसी को लेने से आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है, बताओ। हाँ, 13 लाख रुपए हफ्ता कमाने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। पहले हम उसी को ट्रेन में चलते लेते थे 400-500 रुपए का। तो ये मतलब आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके पास अभी ढेर सारा प्रोडक्ट है, आपकी लाइफ है, आप चाहो तो ढेर सारा मतलब ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है जिंदगी बदलने का। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँ कि लाइफ आपके लिए पूरा रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, बस हमको भिड़ के काम करने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। और मैं शुरू में बताया, समय खराब नहीं करना है, अच्छा लगा करना है, अच्छा नहीं लगा दूसरा करना है। अगर अच्छा लगना है, लगा तो ईमानदारी से करना है। ईमानदारी का मतलब समझ रहे हो आप लोग, ईमानदारी के साथ। जैसे आप कहीं पे नौकरी करते हो, आपको वहां पे 9 बजे का आपको क्या पकड़ना है, ड्यूटी पकड़ना है, तो आप 9 बजे पहुंच जाओगे कैसे भी करके। चाहे आप खाना खाओ चाहे मत खाओ, घर में टिफिन रखो चाहे मत रखो, कोई लेना देना नहीं है, आपको गेट में 9 बजे पहुंच जाना है। दिस इज ईमानदारी का काम, मतलब आप ईमानदारी से अपने काम में पहुंच रहे हो। जस्ट लाइक यहाँ पे भी है, मतलब कहना चाहूंगा यहाँ पे भी करना, ईमानदारी से काम करो, समय का उपयोग करो। और अभी तो जरूरत भी है लोगों को, क्योंकि देखिए डे बाय डे खर्चा कितना बढ़ते जा रहा है। अभी आप अच्छे एजुकेशन अगर बच्चे को कराना चाहोगे, नो डाउट, देखो कोविड हमेशा लाइफ टाइम रहने वाला नहीं है, ठीक है, आज नहीं तो कल चला जाएगा, लेकिन उसके बाद समस्या वही आएगा जो पहले था। बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना, पैसा चाहिए, अच्छा से घर बनाना है, पैसा चाहिए, अच्छा सा इलाज कराना है, पैसा चाहिए, उसके बिना नहीं हो पाएगा। बहुत कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर का हो जाएगा 10%, लेकिन इसके बिना नहीं होगा, तो वो हमेशा रहेगा। तो उसी के लिए आज आपके पास सही अपॉर्चुनिटी आया हुआ है, और इसी अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हम आगे काम कर सकते हैं। और उसके बाद आता है कैसे करें, क्यों करना, तो हमको समझ में आया कि हमको क्यों काम करना है, ठीक है, क्यों काम करना है हमको समझ में आया, क्यों काम करना है मेरे ख्याल से बहुत लोग समझ में आ चुका है। क्योंकि पैसा या प्रोडक्ट कोई नहीं लेता यहाँ पे, कहीं ना कहीं पे उसको दिमाग में ये लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। यहाँ से मैं 2 लाख रुपये हफ्ता नहीं कमा सकता हूँ, तो कम से कम 1 लाख रुपये हफ्ता कमाऊंगा 1 साल 2 साल के बाद। ये हर एक आदमी को समझ में आ गया है,
ठीक है। तो बट उसके बाद जो आता है कि हम काम कैसे करें, काम ऐसे ही करना है जैसे आपको आपके सीनियर बताएगा, सिस्टम के माध्यम से बताया जाएगा कैसे करना है। कैसे करना है, सबसे पहले मैं अपने बता रहा हूँ। सबसे पहले जब मैं इस अपॉर्चुनिटी में आया था और आने से पहले जब मैं सहारा LIC का काम करता था, तो LIC और सहारा का काम में क्या होता था, उसमें होता था कि आपको एक लोगों का लिस्ट रहता था, उसमें चाहे मेरी जान पहचान के हो या उनके जान पहचान के हो, कोई भी ना कोई भी हो, वो एक मतलब मैं किसको प्लान दिखा, सहारा का पॉलिसी किसको बेचता, जानवर को तो नहीं बेचता जाके, ठीक है, इंसान को ही बेचता। तो उसके लिए मुझे एक लिस्ट बनाना पड़ता था कि मैं किसके साथ पढ़ा हूँ, कौन किसका नौकरी लगा है, अभी किसके पड़ोसी के घर में देखा था अच्छा आया था व्यक्ति नौकरी वाले हैं, उसके पास जाके मैं इंश्योरेंस की बात कर सकता हूँ, कौन आदमी दुकान वाले हैं जिससे मैं लिस्ट बना के लोगों से मिलता था। मुझे मालूम है हर एक आदमी पॉलिसी नहीं लेगा, हर एक आदमी कोई सारा का काम मतलब डेली बेस का कोई पैसा जमा नहीं करेगा, लेकिन मुझे मालूम था उसमें से कोई ना कोई तो करेगा। तो मैं जाता था, मेरा काम चलता था, डेली का काम नहीं करता लोग। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि लोग खुद बुला के पॉलिसी करवाता था, लोग खुद बुला के लोग अपना डेली का काम पैसा जमा करता था। ये ऐसा होता है। वैसे ही यहाँ पे भी होगा। अभी आप नए हो, ठीक है, हो सकता है अभी आप मतलब अभी अभी ज्वाइन किए हो, और या हो सकता है 1 हफ्ता हो गया होगा, या हो सकता है 2 हफ्ता हो गया होगा, लोग नहीं आ रहे हैं या नहीं मिल रहा है, ऐसा होता है। लेकिन हमें अपने लोगों का लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। देखिए कोई भी सामान हो, कोई भी चीज हो, बिना बिके नहीं हो सकता, उसको बेचना तो पड़ेगा, है ना, क्योंकि बिना बेचे कोई कभी कुछ मिलेगा नहीं। चाहे आप सॉफ्टवेयर बेचो, चाहे कोई प्रोडक्ट बेचो, चाहे आप सब्जी बेचो, बेचना तो पड़ेगा। कोई चीज बिकता है तभी आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है, उसका पैसा मिलता है, ठीक है। जैसे मैं इंश्योरेंस बेचता था, वहां पैसा मिलता था, नौकरी करता था वहां पे मैं समय बेचता था, 8 घंटा जाके देता था, तब जाके मुझे पैसा मिलता था। वैसे यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, वही काम करना है जो हम करते आ रहे हैं। लोगों का आपको लिस्ट तैयार करना है, क्योंकि देखो आपने दुकान तो खोला, यहाँ पे आपने संपूर्ण हनुमान का एक क्या लिया, आपने एक प्रोडक्ट लिया, आपने भागवत गीता का प्रोडक्ट लिया, या होमवर्क हो सकता है आपने कोई प्रोडक्ट लिया, या हो सकता है साड़ी का लिया हुआ या सूट का लिया, जो भी आप कुछ लिया होगा, ठीक है। आपने प्रोडक्ट लिया, आपका दुकान तो खुल गया, उसको दुकान को कैसे रन करना है। अब देखिए मैं एक मतलब मोबाइल का दुकान खोला, ठीक है, मोबाइल का दुकान खोल लिया और पता चला उसमें कोई सामान नहीं रखूंगा, तो क्या उसमें कुछ बिकेगा, नहीं बिकेगा। अब मैं अगर सैमसंग का मोबाइल का दुकान खोला हूँ, तो मुझे मालूम है सैमसंग के मोबाइल का छोटा मोबाइल, बड़ा मोबाइल, उसका स्पीकर, उसका बैटरी, उसका चार्जर, उसका कार्ड, हर चीज मेरे को रखना पड़ेगा, दुकान को सजा कर रखना पड़ेगा, तो लोग लाएंगे वहां पे लेने के लिए, खरीदने के लिए। हाँ भाई दुकान खुला है, यहाँ सारे सामान है। लेकिन हमारे यहाँ कोई दुकान ऐसा है खुला हुआ है जिसमें कोई सामान नहीं रखा हुआ है कि लोग आएगा और ले लेगा। आपको अपने लोगों का जो हम लोगों का बिजनेस करते हैं, तो लोग जो है होता है वो आपकी समझ जा मतलब मटेरियल समझ जाइए, ठीक है। वो आप लोगों से आपको टच करना पड़ेगा, लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना पड़ेगा, लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, लोगों की इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना पड़ेगा कि आप हमारे मतलब इस अपॉर्चुनिटी में आके आप लोगों को 2 लाख रुपए हफ्ता कमाने का अवसर दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जैसा हमको मिला हुआ है सेम उसके लिए भी वैसे ही होता है। दोस्तों अवसर देखिए, मार्केट में अभी आप किसी को खोजोगे, आपको 2 लाख रुपए हफ्ता कमाने के लिए लोग मजाक समझेगा, समझेगा कि नहीं समझेगा, समझेगा, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी है ही नहीं है। और सोचो हम इस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में आ चुके हैं कि हम अपने साथ में हम तो हमारा लाइफ तो चेंज होगा ही होगा, हम लोगों को हम तो करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे, हम इसी कारण आए इस बिजनेस में। लेकिन हम सोचो इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हम उसको भी करोड़पति बनाने का या हम उसका भी लाइफ बदलने का एक अवसर देते हैं। क्या ये ट्रेडिशनल मार्केट में मिलेगा, नहीं मिलेगा। ट्रेडिशनल मार्केट में आप जाओ, अपना सामान बेचो, अपना पैसा अंदर करो, खत्म। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ऐसा है कि अगर आप लोगों का लिस्ट बनाते हो, लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर आप बताते हो, तो आप अपना तो भला करते ही करते हो, लेकिन आप अपने साथ में लोगों का भी आप मतलब जिंदगी बदल रहे हो, लोगों का लाइफ चेंज कर रहे हो।
ये हमेशा याद रखना है कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी आपने एक वेबिनार देखा होगा, उसमें एक पटियाल ब्रदर्स आया था, पटियाल ब्रदर्स। सारे लोग कहीं ना कहीं पे जॉब करता था, नौकरी करता, बिजनेस करता था, लेकिन आज इस सभी भाई इस बिजनेस को कर रहे हैं, सारे लोग आज सक्सेस है। कोई डबल डायमंड, कोई ट्रिपल डायमंड। डबल डायमंड का मतलब समझ, डायमंड मतलब आदमी जो कम से कम 4-50 लाख कमा चुका रहता है। कोई डबल डायमंड, कोई ट्रिपल डायमंड, कोई विनर ऐसे बन चुका है। पूरा फैमिली बिजनेस को कर रहा है, पूरा फैमिली के फैमिली इस अपॉर्चुनिटी में, जिसको समझ में आता है, जिसको समझ में आता है। क्योंकि बहुत लोगों को समझ में आता नहीं है पैसा, ये भी बात सही है, ठीक है। बहुत लोगों को पैसा समझ में नहीं आता, क्योंकि आप उसको सुधार नहीं सकते हो। लेकिन बहुत लोगों को समझ में आता है, जिंदगी और भी तरीके रहता है लाइफ को चेंज करने का। तो ये फैमिली बिजनेस है, बहुत सारे लोग विद फैमिली बिजनेस कर रहे हैं भाई, सारे भाई लोग मिलकर बिजनेस को कर रहे हैं। हमारे खुद नेटवर्क में WSS में कि साथ में लोग काम कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी, और सारे लोग सक्सेसफुली इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप अपना लाइफ तो चेंज कर ही रहे हो, साथ में लोगों का लाइफ बदल रहे हो। सोचो कितना मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग मिलके, हम लोगों के घर में संपूर्ण हनुमान पहुंचा रहे हैं, लोग संपूर्ण भागवत गीता पहुंचा रहे हैं, हौमा का प्रोडक्ट दे रहे हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जो पूरा आपकी बॉडी के लिए अच्छा चीज है। हम वो सब चीज को दे के उनको एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं कि आइए आप भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के काम करिए, और आप यहाँ से भी करोड़पति बन सकते हो। क्योंकि ढेर सारे लोग बन चुका है यहाँ पे, मेरे साथ में अभी बहुत सारे लोग जो जुड़ा हुआ है। अब देख सकते हो, लखपति का तो मतलब आप भूल ही जाओ, करोड़पति भी 4-5-7 लोग तो ऐसे कम से कम मेरे साथ में तो करोड़पति बन चुका है। बहुत कम उम्र में लोग ज्वाइनिंग करके आज सक्सेस हो चुका है आदमी। मतलब 20-21 साल में आज मतलब ज्वाइनिंग कर 20-21 साल की उम्र में, आज 30-28 साल की उम्र में आदमी यहाँ पे टाइम फ्रीडम लेना शुरू कर दिया है। मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम मिलना शुरू हो गया है, जबकि दूसरे जगह आपको ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं मिलेगा ये सब चीज जो यहाँ पे मिलता है। ढेर सारे लोग। तो दोस्तों, ये आप अपने साथ लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। और अभी तो मार्केट बहुत खुला हुआ है, अभी तो काम करना बहुत आसान है। अभी हमारे साथ रिटेल आ गया है, रिटेल बिजनेस आ गया है। मतलब आप रिटेल का भी काम बढ़ा सकते हो। पहले रिटेल नहीं था, लेकिन आज रिटेल भी आ रहा है। रिटेल मतलब क्या होता है, आप हर धीरे धीरे कंपनी के साथ ढेर सारा प्रोडक्ट आते जा रहा है। घर के सामान से, चाय पत्ती से लेकर आप यहाँ से मतलब और भी बहुत सारा सामान है जो अपनी डेली आइटम से प्रोडक्ट, वो सब सारे अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। जस्ट लाइक अमेजॉन जैसे, धीरे धीरे हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन ये रास्ता हमने बहुत पहले पकड़ा था, वो तो अभी आया है। इसको हमने पहले 10-15 में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम बहुत पहले से 2005 से मैं जहाँ जानता हूँ। और हमारी कंपनी का विजन, शेख साहब का विजन इतना बड़ा है कि वो आने वाले समय से पहले वो आगे अपना काम शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है कि लोगों को कोई परेशानी मत हो, लोग आगे बढ़े, लोग तरक्की करें। जो हम 2000 से कंपनी चालू हुआ है, अब देखो धीरे धीरे कि जब लोग अभी जानना शुरू किया, हमारी कंपनी बहुत आगे बढ़ गया है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो दोस्तों, हमें करना कुछ नहीं है, पहले सबसे पहले हमको व्हाई अपना क्लियर करना पड़ेगा। हम क्यों आए हैं, क्यों आए हैं, इसको हम तो सबसे पहला करना पड़ेगा। उसके बाद कैसे करना है, वो आपके सारे डायमंड्स हैं, आपके सीनियर है जिसने आपको बुलाया है, वो आपको बताएगा कैसे काम करना है। क्यों, वो जैसा जैसा चला है, अगर उसकी बातों को अगर मानते हो आप, जैसे मैं जैसे चला हूँ, मुझे मालूम है मैं जिस रास्ते में चल रहा हूँ उस रास्ते पे कहाँ पे गड्ढा होगा, कहाँ पे खाई होगा, कहाँ पे पहाड़ आ जाएगा, ये मुझे मालूम है। इस कारण मैं रास्ता बना चुका हूँ, क्योंकि मैं इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से, हालांकि मतलब मैं अपने आप को नहीं मानता पूरा सक्सेस हो चुका हूँ, लेकिन सक्सेस के रास्ते पे तो जा चुका हूँ बहुत। आज मैं कीपिंग वेल बिजनेस के माध्यम से मुझे तो मालूम है कि मैं मतलब बता तो सकता हूँ, गाइड तो कर सकता हूँ, भाई तू ये काम को मत करना, इस काम को कर ले तो अच्छा होगा। लेकिन आपका दिमाग फ्री है, कोई टेंशन नहीं, आप ज्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बना बुनाया रास्ता आपको, आपके जो जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको, आपके डायमंड्स होंगे, आपके रूबी होंगे, आप हाथ पकड़ लो उनका। आपको ज्यादा इस बिजनेस में ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ज्यादा सीखने में लगे रहते हैं। इसमें ज्यादा सीखने की जरूरत है, इसमें सिर्फ डुप्लीकेशन करने की जरूरत है। ज्यादा सीखने की, ज्यादा एजुकेशन लेने से फिर हम तो ऐसे लोगों को इनवाइट करेंगे, हम ऐसे लोगों को क्लाइंट देखेंगे जिसका दिमाग तेज है। तो हम उसका दिमाग को कैसे मापेंगे कि वो बहुत तेज है, या वो जल्दी यहाँ से हमारे बिजनेस में आके वो जल्दी से मतलब क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा।
कैपिंग में आ जाएगा, हम कैसे पता चलेगा उसको? उसका कुछ मापने का अगर कोई वो होता, पैमाना होता, तो डेफिनेटली मैं ऐसे लोगों को बुलाता। तो ये ज़्यादा सीखने के नहीं है, बस डुप्लीकेशन। आपके सीनियर ने आपने आपको जो बुलाया, बनाया, मतलब जिन्होंने आपको बुलाया वो कैसे सफल हुआ है, बस उसी को देखना है, उसी को कॉपी करना है और उसी के साथ साथ आगे बढ़ना है। और ऐसे ही आपको डुप्लीकेशन कराता है अपनी टीम में। ये कोई ज़्यादा दिमाग लोगों को लगता है कि इसमें मतलब सफल होने के लिए बहुत दिमाग की जरूरत होती है, दिमाग वाले लोग पहले जल्दी सफल हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है दिमाग वाले हमेशा फेल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए डॉक्टर यहाँ पे, देखिए डॉक्टर का दिमाग कहाँ होता है? मरीज को ठीक करने के लिए ठीक होता है, मतलब उसको बुखार हो गया ठीक कर दिया, उसको सर दर्द है ठीक कर दिया। इंजीनियर, भाई वो मकान बनाना है उसको ड्राइंग बना दिया, अच्छा कर दिया। सीए अकाउंट संभाल लिया। लेकिन हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, वो कौन जानेगा? नेटवर्कर जानेगा, जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है वो जानेगा, जो आदमी इसमें सफल है वो जानेगा। कि एक डॉक्टर आया है वो आपको बताएगा, उसके लिए तो नया है ना। कि एक वकील आए वो बताएगा, कि एक सीए आए वो बताएगा, नहीं ना। तो मैं ये मतलब बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आप इस अपॉर्चुनिटी में आए हो, जाने में या अनजाने में, जैसा भी हो। लेकिन इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग लगाने से बोला जाता है, मैं जहां तक मैं अपनी सक्सेस का राज बताता हूँ, दिमाग लगाने से फेल हो जाता है, फिक्स है। तो यहाँ पे कॉपी करना है, आपके सीनियर को कॉपी करना है। सक्सेसफुल लीडर जो इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से सक्सेस है, आगे बढ़ रहा है, डे बाय डे आगे बढ़ रहा है। आज वो मतलब नेटवर्क को लेके आगे बढ़ रहा है, सारे सपने पूरा करा रहा है, कार ले लिया, बाइक ले लिया, घर बना लिए। ये आपके मतलब आपको एडवाइस कर सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आया है और यहाँ पे 2 साल 5 साल में सक्सेस होने की गारंटी है, तो क्या दिमाग लगाने की जरूरत है? मैं बोलता हूँ, मैं सहारा एलआईसी का काम करता था तो वहां पे दिमाग नहीं लगा सकता था, नौकरी में दिमाग नहीं लगा सकता था, लेकिन नहीं, वहां पे दिमाग लगाने से कोई काम नहीं हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे सिस्टम का हाथ पकड़ा। WSS हमारा सिस्टम है, विनर सपोर्ट सिस्टम, उसका हाथ पकड़ा। हमारे अपलाइन लोग, अपलाइन का जो सर है उनका हाथ पकड़ा, और अपने कंपनी के डायरेक्टर लोगों का हाथ पकड़ा, और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। आज मैं अगर अपनी बात बोलूं तो इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से मैं 10 से 15 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुका हूँ। बहुत जल्दी 20 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाला हूँ। इसका मतलब इतना मैं अंदर कर चुका हूँ। ऐसा नहीं कि टीडीएस का 20 लाख को मैं जमा कर देता हूँ टीडीएस। लेकिन मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। मैं तो हो गया हूँ, मैं तो बताया भी ना, मैं 3,500 की नौकरी करने वाला आदमी, 1,200 रुपये का नौकरी करने वाला आदमी। जब मैं इस काम को कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप क्यों नहीं कर सकते हो? और आप सक्सेस होने के बाद जो करना है करो, कोई मना थोड़ी किया। आप इन्वेस्टर बनना है, इन्वेस्ट करो। आपके जो सपने हैं, जो आपके जो ड्रीम अधूरा रह चुका है, उसको पूरा करो। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपको मिला हुआ है, उसको पकड़ो, कैच करो और आगे बढ़ो। दोस्तों बहुत लोग आगे बढ़ चुका है। मैं इसी कारण आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग, नए लोग आए होंगे, उसको लगता हो कि हम काम कैसे करें, क्यों करना, तो पता चल गया। क्योंकि पैसा हमने इस प्रोडक्ट के लिए नहीं दिया था, हम क्यों करना इस कारण दिया था। यहाँ पे मैं मतलब मिलेनियर बनना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डायमंड बनना चाहता हूँ, इस कारण पैसे दिया। कैसे करना है, दो चीज बहुत जरूरी है कोई भी बिजनेस में, क्यों करना है और कैसे करना है। क्यों तो हमको मालूम है, कैसे करना है मैं आपको फिर भी बताया, आपके सीनियर के माध्यम से, आपके डायमंड के माध्यम से, उनसे जानकारी लीजिए। हमें हमेशा फ्राइडे को ट्रेनिंग होता है, उस ट्रेनिंग में नए नए सीनियर आपको बताते हैं कि कैसे हम काम करके हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से मुझे इतना मालूम है, जो डटे हुए हैं और जो कर रहे हुए हैं तो 5 साल में सफल तो हो ही रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी रहते हैं जो बहुत धीरे कर रहे हैं, वो भी सफल हो रहा है। लेकिन समय हमारे पास कम है, समय डबल नहीं है आपके पास कि आप अपने 10 साल को 20 साल बढ़ा लो। लेकिन हमारे पास समय कम, उसी समय में जल्दी से जल्दी हम सक्सेसफुल होके, हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ के अपने सारे सपने पूरे करें। आज किसको शौक नहीं है अच्छी कार लेने का? किसको शौक नहीं है आज मर्सिडीज बेंज चलाने का? किसको शौक नहीं है एक अच्छा से बंगला बनाने का, अच्छा से मतलब इन्वेस्टमेंट करने का, विदेश यात्रा करने का, अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को घुमाने का, अपने बेटे को आज हाई एजुकेशन, इसका शौक हर आदमी चाहता है। क्या हर एक आदमी के सपने पूरा हो पाता है? नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? इस कारण नहीं हो पाता कि पैसा नहीं रहता।
समझौता करना पड़ता है। तो दोस्तों ये सब समस्या को आप चाहो तो दूर कर सकते हो, हमने तो किया है और हमारे साथ में बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो अपने मतलब दोस्तों के साथ मिलिए, उनसे बात करिए और आगे बढ़िए और धीरे धीरे एजुकेशन लेते जाइए। संडे का हमारा प्लान होता है, उस संडे के माध्यम से लोगों की, मैं पहले भी बोला था, हम लोगों का बिजनेस करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है हम अपने घर में शादी करते हैं या हम और भी दूसरा कुछ गैदरिंग करते हैं तो लोगों को इतना एक्साइटमेंट के जाके उसको हम इन्विटेशन कार्ड देते हैं, आइए हमारे घर में खाना खाना है, खाना बना है, आइए खाइए। लोग आते हैं, जाते हैं, खाते हैं। लेकिन हम जब किसी को बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए देते हैं कि आइए हमारे साथ आइए, अब मैं 2 लाख रुपये हफ्ता कमा रहा हूँ, आप भी 2 लाख रुपये हफ्ता कमाइए, आइए मेरे साथ में, आप भी आगे बढ़िए, आप भी अपने सपने को पूरा करिए, आप भी अपने बेटे को हाई एजुकेशन में विदेश भेजिए, बड़ा सा घर बनाइए। इसको देने के लिए लोग हिचकिचाते हैं, मतलब खाना खाने के लिए लोग बुलाने के तैयार होते हैं, लेकिन जब बड़ा काम करना होता है तो लोग हिचकिचाते हैं। वाई? कहीं न कहीं विजन प्रॉब्लम रहता है। तो दोस्तों ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, इसको मैं चाहता हूँ कि छोड़ो मत, लपक लो। ठीक है, मैं तो लपका था और वहां से जहां ना मोबाइल था उस समय हमारे पास, ना तो उस समय लोगों का मतलब बाइक भी नहीं रहता था लोगों के पास, तो ठीक से 2005 में ना लोगों का लिस्ट रहता था, ना ज्यादा कंपनी के पास प्रोडक्ट था, ना कोई चेक दिखाने वाले था हमारे पास कि देखो ये देख मैं कमाता हूँ 2 लाख रुपया हफ्ता, आ जाओ। कोई चेक दिखाने वाला नहीं था, किसी का चेक नहीं देखा था। फिर भी हम उसी एक्साइटमेंट से काम किया, क्योंकि हम फ्यूचर को देखते थे, भविष्य को देखते थे। और ये भविष्य देखते देखते अंदर में एक्साइटमेंट आ जाता था कि ये सब मेरे लिए होने वाला है, और हम काम कर लेते थे। तो हम लोगों को बुलाते थे, शान से बुलाते थे, भाई मैं तो चेंज हो रहा हूँ, आप भी आ जाओ, चेंज हो जाओ, जिंदगी बदल लो। मेरा नाम तो नहीं लोगे, कम से कम आपका जिंदगी तो बदल जाएगा। सही है, तभी तो देश तरक्की करेगा। हाँ? हम 21वीं सदी की बात करते हैं, लोग विकसित के राष्ट्र की बात करते हैं, कैसे करेंगे? हम कैसे करेंगे? सबको लेके आगे बढ़ेंगे, सबकी लाइफ को चेंज करेंगे, सारे लोग अपने पैर में खड़ा होगा, तभी तो हम एक अच्छा से हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये जब हम इतना अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं तो लोगों को इनवाइट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से करना चाहिए। कभी भी देखो लोग नहीं बोलेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं क्यों बोल रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा। नहीं वो इस कारण बोल रहा है कि वो समझा नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, इसी कारण वो नहीं बोल रहा है। लेकिन हम उसके नहीं के मतलब को क्या बोलते हैं, गलत समझ लेते हैं। यार वो मैंने उसको इन्वाइट किया, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने आपको नहीं नो इसलिए बोला था कि इसको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी नहीं है, उज्जवल भविष्य के बारे में जानकारी नहीं है, आने वाली जिंदगी में क्या परिवर्तन हो सकता है उसको जानकारी नहीं है, इसी कारण नहीं बोला है। नहीं तो आदमी 5,000 10,000 बड़ी बात नहीं है। आज 5,000 रुपये में गुपचुप का ठेला नहीं खुलता है, लेकिन आज 5,000 10,000 में आप यहाँ पे 2 करोड़ मतलब 6 करोड़ रुपए कमाने का आप बिजनेस में आ चुके हो। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी आपको वेट कर रहा है। मैं जितने भी आप मेरे साथ में सारे मेरे पुराना पार्टनर है और मेरे जो आज नए भी ज्वाइनिंग किए उसको मैं बोल रहा हूँ कि आ जाइए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप चाहो तो मेरे को मेरे रायपुर में आके देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लाइफ स्टाइल को, मेरे घर को सब देख सकते हो, घर में बैठ के मेरा चेक देख सकते हो, मेरे इनकम टैक्स फाइल देख सकते हो। अगर किसी प्रकार की कोई अगर आपको लगता है तो। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँ कि जिंदगी बहुत बेहतरीन है, बहुत लाइफ अच्छा है। कोविड हमेशा रहने वाला नहीं है, लेकिन रहने वाला एक ही चीज है, पैसे की समस्या। उसी को दूर करने का ये एक अवसर आपको मिला हुआ है। हालांकि आप कोविड के समय में, आज कोरोना के समय में आपको लगता है कि मैं बेकार हो गया हूँ, लेकिन यही है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आया हुआ है, आपको इसको देखना है, सोचना है, समझना है। ये जाने अनजाने में इसी समय मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला है जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो दोस्तों बिग अपॉर्चुनिटी है और आप भी सक्सेस हो सकते हो, मैं सक्सेस हो चुका हूँ दोस्तों। और भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। और हमारा हर फ्राइडे को ऐसी ट्रेनिंग होता है, हम लोगों को मतलब एजुकेशन के बारे में सिखाते हैं, ज़िंदगी के बारे में बताते हैं लोगों को। तो इस बेस्ट बेस्ट गुड अपॉर्चुनिटी है। मैं मानता हूँ कि सबकी अलग अलग लाइफ स्टाइल होता है। कोई इस अपॉर्चुनिटी में जो आया है वो हो सकता है कोई 10,000 महीने का कमाता होगा, या हो सकता है कोई इस अपॉर्चुनिटी में अभी जो ज्वाइन किया हो सकता है वो लाखों रुपया भी कमाता होगा।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ पैसे की बात की है, ड्रीम की बात की है, और भी बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे, और भी बहुत मिलता है। जैसे टाइम फ्रीडम मैंने बताया, मैं आज यहाँ पे टाइम है मेरे पास, मैं घर में क्या करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, यही सब मेरा बात, ये मिलता है हमको। आने वाले जनरेशन को आप काम करो या ना करो, पैसा मिलता है, देश विदेश यात्रा करने का अवसर मिलता है, फैमिली को घुमाने का अवसर मिलता है, यहाँ पे ढेर सारा चीज मिलता है पैसे के साथ भी और भी। तो आज आपको भी मिला हुआ है। तो दोस्तों आइए मिल के काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने सपने को पूरा करते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बात में यही विराम देना चाहूँगा और आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और सेफ रहिए, सेफ्टी से रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। दोस्तों सार के इतने बेहतरीन और जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं सभी से चाहूंगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं, सार के लिए अपने दिल के गहराई से एक ताली जरूर बजाइएगा दोस्तों, क्योंकि सार ने थैंक यू सर अपने सक्सेस की जर्नी बताए, कितने बेहतरीन तरीका से सार ने कैसे थे और कैसे सक्सेस हुए, कितना बढ़िया तरीके से बताया दोस्तों। सर मुझे लगता है आज जितने भी लोग आज इस ट्रेनिंग को लिए हैं, मुझे लगता है दोस्तों जिसकी विजन क्लियर है वो अपने जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता ले सकता है। और मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा, कल आप भरपूर इन्विटेशन कीजिए और संडे को हम मिलेंगे वेबिनार के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, जो आपके नए गेस्ट के साथ। और कैसे इन्विटेशन होगा वो सारी चीज आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बता देंगे। और मैं चाहूंगा हमारे साथ और भी कई सारे टॉप लीडर से WSS की सारे सीनियर से, जिनके बारे में मैं परिचय देना चाहूंगा और चाहूंगा थोड़ा अपने बारे में बता के फिर आज के प्रोग्राम को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारा और एक ग्रेट लीडर मुकेश कुमार साहू साहब, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट लीडर। दोस्तों नमस्कार। और दोस्तों सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री कृष्ण पटेल सर का, जिनके माध्यम से मैं भी बिजनेस में आया था और जिनके मार्गदर्शन से मुझे भी बिजनेस मिला और यहाँ सक्सेस हुआ। और दोस्तों ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑलरेडी शानदार तरीके से सर ने शानदार तरीके से क्यों और कैसे करना है बताया सर, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कल जोरदार तरीके से आप लोग इन्विटेशन कीजिए ताकि शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन हो और इसका फायदा भरपूर फायदा उठाइए। धन्यवाद आपका सत्यजीत जी और सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और सब अपने परिचय के लिए बता देंगे ट्रेनिंग में। और क्रिस सर, हमारे प्रेसिडेंट लीडर मिनिस्टर किरीट कुमार साहू सर, वेलकम सर। नमस्कार। धन्यवाद देना चाहूंगा सत्यजीत जी का, धन्यवाद देना चाहूंगा मुकेश सर का, धन्यवाद देना चाहूंगा श्री कृष्ण कुमार पटेल सर का, जिन्होंने अपने लाइफ स्टोरी बारे में बताया और हमें भी आज से मैं 11 साल पहले मुझे भी बताया था और लगातार हमने लगातार काम किए बिना डाउट बिना शंका से। और दोस्तों आज हमारी लाइफ बदल गई है। आप विश्वास कीजिए अपने सीनियर पे और कदम उठाइए। और बहुत अच्छा सर ने बताए हैं और मैं बहुत दिनों से सुनना चाह रहा था दोस्तों, और मुझे भी सुनने का मौका मिला और मैं चाहूंगा कि बहुत अच्छा फायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं जो बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब म्यूट है आप। दोस्तों नमस्कार। आज सर ने जितनी भी चीजें बताई है, सही में बोला जाए तो मैं भी उनके मार्गदर्शन में काम करता हूं और मैं भी उनको सुनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उनकी जो जर्नी उन्होंने बताई है पहले से लेकर अभी तक, उसे हमें डुप्लीकेट करना है। कल का दिन हमारा बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ सपने हैं, लाइफ में कुछ करना चाहता है। मैं भी 20 साल सर्विस इंडस्ट्री में ही था, सर्विस कर रहा था
और ये अपॉर्चुनिटी मुझे 8 साल पहले मिली थी, और जिस दिन से मिली उस दिन से मैं केवल मात्र डुप्लीकेशन किया हूँ लीडर्स लोगों का, सिस्टम का। तो आज यहाँ पे हूँ, और कल इनविटेशन का दिन है, और ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन में फोकस कीजिए, आइए सब साथ मिलकर काम करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। दोस्तों, मैं सभी सीनियर्स का धन्यवाद देना चाहूंगा, और दिल से फिर एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हम सभी के टॉप लीडर मिस्टर कृष्ण कुमार पटेल सर, जिनके वजह से हम सभी लोग अपने जिंदगी में इतने बड़ी सफलता हासिल किए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिनको आज ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए इतना मेहनत किए हैं, लेकिन फिर भी सर ने आज आप सभी को इतने जानकारी दी है। सर का टच आप सभी को मिल गया दोस्तों, और आपको आगे बढ़ाने के लिए हम सब तैयार है। सो ऑल द बेस्ट सर, धन्यवाद बहुत बहुत सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज का ट्रेनिंग सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।